कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही हम लोग पहले छोटे छोटे इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कुछ कुछ इसमें कैलकुलेशंस आते हैं छोटे छोटे, तो उनको पहले हमें ध्यान देना है। तो पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और इसमें देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ऐसा ही बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जब फुल क्वेश्चन आएगा तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में रहेगा। देखो 2 साल का यहाँ पर बैलेंस दिया हुआ है, पर्टिकुलर्स दिया है। 31 मार्च 2020 का बैलेंस दिया है, 31 मार्च 2019 का बैलेंस दिया हुआ है। देखो सबसे पहला लिखा हुआ है सरप्लस बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 2020 में 1,10,000 और 2019 में था 1,20,000। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो गया है। उसके बाद देखिए ट्रेड रिसीवेबल दिया है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटास एंड बिल रिसीवेबल 2020 में 50,000 है और 2019 में था ये 62,000, रिड्यूस हो गए ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट अभी 24,000 है, लास्ट ईयर ये था 42,000। आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद गुडविल दिया हुआ है, इस साल 80,000 है और लास्ट ईयर ये 76,000 था। देखो अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको बहुत जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान में आएगा। गुडविल यहाँ राइट ऑफ नहीं हो रही है, बढ़ रही है। लास्ट ईयर 76,000 थी, इस साल 80,000 है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अगर गुडविल राइट ऑफ हुई रहती तब हम जितनी गुडविल राइट ऑफ की है उसको नॉन कैश एक्सपेंस मानते हुए ऐड बैक करते थे, तो ये यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, 76 था 80 हो गया, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। देन प्रीपेड इंश्योरेंस, इस साल अभी 8,000 है, पहले ये 4,000 था। ठीक है, अगेन ये भी प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट्स होता है, इंक्रीज़ हो गया। देन ट्रेड पेबल्स है, मीन्स आपके क्रेडिटार्स और बिल्स पेबल है, अभी 26,000 है और लास्ट ईयर ये 38,000 थे, तो ये भी देखिए रिडक्शन हो गया ट्रेड पेबल में। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट में अपने इसको वाइट बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि कैसे हम अप्रोच करेंगे। सब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको फॉर्मेट याद रखना। फॉर्मेट आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो फॉर्मेट याद रहेगा, फॉर्मेट में हम फटाफट अमाउंट डालते जाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा प्रिपेयर होता जाएगा। स्टूडेंट्स, अभी हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है जिसमें हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप देख लो। पहले ही मैं बता चुका हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है आपको फॉर्मेट पूरा याद होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, सबसे फर्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया। सबसे फर्स्ट में हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब और भी मैंने जैसे क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, टैक्स डिविडेंड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा जो सरप्लस बैलेंस दिया है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो अब यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, करंट ईयर का जो बैलेंस है वो 1,10,000 है। करंट ईयर का बैलेंस 1,10,000 और प्रीवियस ईयर का बैलेंस है 1,20,000। पहले मैंने जब थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था तो आप लोगों को बताया था कि ये निगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए हमारा जो नेट बैलेंस है वो निगेटिव है 10,000। निगेटिव को यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में शो करते हैं। ठीक है, अब आपको याद हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में एज पर फॉर्मेट हम लोग क्या करते हैं, ऐड नॉन करेंट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कर लेते हैं और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर देते हैं। तो अभी जब हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कोई भी नहीं है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कोई भी नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते ही समय मैंने बताया था
कि गुडविल एक यहाँ पर आता है, गुडविल रिटर्न ऑफ हम यहाँ पर ऐड करते हैं, लेकिन गुडविल यहाँ पर राइट ऑफ नहीं हो रही है, ठीक है। गुडविल यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि हमने एक इंटेंजिबल एसेट खरीदा है, तो ये दोनों चीजें यहाँ पर नहीं है। इसके बाद की स्टेप में आता है हमारा चेंज इन, इस स्टेप के बाद प्रॉफिट आता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो वर्किंग कैपिटल में चेंज हुआ है, एड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और लेस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इससे आप सबसे पहले देखिए कि आपका ट्रेड रिसीवेबल है वो आपका डिक्रीज हो गया है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल देखिए पहले कितना था आपका, ट्रेड रिसीवेबल लास्ट ईयर 62,000 था, अब 50,000 हो गया है, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो ये प्लस में आ जाएगा 12,000। उसके बाद देखिए करंट एसेट्स में और कुछ भी नहीं है। करंट लायबिलिटी में देखिए क्या क्या चेंज आए हैं, ठीक है, एडिशन में एक ही है। अब नेक्स्ट देख लीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का जो डिफरेंस है 4,000 से आपका प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो आपका कम हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट्स में आता है, तो ये आपका यहाँ पे 4,000 प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। देखिए आपका प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था, प्रीपेड इंश्योरेंस पिछले साल 4,000 था, अब 8,000 हो गया, तो 4,000 से हमारा करंट एसेट्स क्या हो गया, बढ़ गया है। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स कहाँ पर आता है, लेस में आता है। देन आप देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, 42,000 था, अब 24,000 हो गया है, ठीक है। आपका क्या हो गया, करंट लायबिलिटी रिड्यूस हो गई है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। सो पहले भी आपकी 42, अब हो गई है 24, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग रेंट 42 माइनस 24, तो ये आपका आ गया 18,000, ठीक है। उसके बाद आपका रहा गुडविल, तो गुडविल मैंने पहले ही बता चुका है, यहाँ पर कंसर्न नहीं है इसका, इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। ट्रेड पेबल्स आप देख लीजिए, ठीक है, लास्ट ईयर था 38,000, अब हो गया 26,000, तो ये भी रिड्यूस है, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये भी माइनस में आएगा। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स आपका 38,000 था, अब 26,000 हो गया, मतलब 12,000, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, 12,000 प्लस में है और ये सारे फिगर माइनस में है। 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 4 34, 34 माइनस 12, तो आप यहाँ पर देखिए ये सब माइनस में है, तो इन दोनों का नेट इफेक्ट जो आ रहा है ये प्लस में है और ये माइनस में है। सो 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 12 34, 34 माइनस 12, तो ये आ गया आपका 22,000, ये आपका माइनस में है। तो आपका यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस में था, और जब हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल चेंज देखा वो भी निगेटिव आ रहा है, तो ये आपका टोटल 32,000, ये माइनस का फिगर है 32,000। इसको हम लोग लिखेंगे नेट कैश आउटफ्लो, माइनस का फिगर आउटफ्लो शो करते हैं, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग। तो देखिए ये सॉल्व करने का तरीका है, लेकिन आप हमेशा याद रखेंगे कि आपको फॉर्मेट हमेशा जितने बार आप क्वेश्चन बनाएं बार बार उसी फॉर्मेट को आप लिखो जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। उस बार बार उसी फॉर्मेट को लिखेंगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं था नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए लिखा कि ये ऐसा होता है। उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारा होता है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल चेंज को कंसीडर करते हैं। ऐड होगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट, और इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस होगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा आपका, तो यहाँ पर नेट कैश आउटफ्लो है, आप फॉर्मेट में देखोगे तो वो आएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद उसमें हम इनकम टैक्स माइनस करते हैं तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है। स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट का देखिए कैलकुलेशन कैसे होता है। एक छोटा सा लेते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये मैं आपको क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, फिर आपको वाइट बोर्ड पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है सरप्लस दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 1,10,000 एंड 1,20,000। देन देखिए ट्रेड रिसीवेबल दिया है 50,000 एंड 62,000। देन आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है 24,000 और 42,000। देन गुडविल आपका दिया हुआ है 80,000 एंड 76,000। देन आप देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है आपका 8,000 एंड 4,000, और लास्ट में आपका ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है 26,000 एंड 38,000। तो क्वेश्चन को देखिए ऑब्जर्व करने का तरीका होता है, जैसे सरप्लस दिया हुआ है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो आपको पता है जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो शुरुआत यहीं से करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में हम लेते हैं डिफरेंस ऑफ 2 years प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो करेंट ईयर है उसका प्रॉफिट 1,10,000 है और प्रीवियस ईयर का 1,20,000 है। तो 1,10,000 माइनस 120 करेंगे तो फिगर निगेटिव में आएगा, तो हमें वहाँ पर निगेटिव फिगर ही लिखना है। सॉल्यूशन में आप देखोगे वैसे ही आपके ट्रेड रिसीवेबल हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज़ हो रहे हैं, आउटफ्लो हो गया। देन आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट 24,000 से 42 हो गया। करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, इनफ्लो ऑफ फंड है। गुडविल में आपको ध्यान देने लायक चीज़ है, करंट ईयर में 80,000 है, प्रीवियस ईयर में ये 76,000 थी। तो यहाँ पर गुडविल देखिए राइट ऑफ नहीं हुई है, गुडविल राइट ऑफ नहीं हुई है, गुडविल हम लोगों ने खरीदी है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका कोई रोल नहीं है। एक आप बिल्कुल कंफर्म रहेंगे कि इसका कहाँ पर ट्रीटमेंट होना है। अब यहाँ पर देखिए इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, हम इग्नोर करेंगे। और लास्ट में ट्रेड पेबल से आपके पहले 26,000 थे, अब 38,000 हो गए, बढ़ गए हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसा क्या क्वेश्चन दिया है, उसके हिसाब से फिर हम अपने स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पिछला जो क्वेश्चन बनाया था उससे ये थोड़ा अलग है, बाकी के भी एडजस्टमेंट हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन में स्पेसिफिक आपको वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना। यहाँ पर दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड दिया है, और आप ध्यान करिए कि जब हम क्या अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं तो वहां पर लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए आपके पास दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है 1,10,000। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड। सबसे पहला हो जाएगा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स आपका 50,000 है, और उसमें से आपको 40,000 रिफंड हो गया है,
तो नेट इफेक्ट आएगा आपका 10,000. ऑल्सो एड प्रपोज डिविडेंड. प्रपोज डिविडेंड आपका 50,000. जब आप टैक्स और डिविडेंड का एडजस्टमेंट कर देते हैं, आपको याद होगा पिछले स्लाइड में मैंने जब प्रोफार्मा बताया था तो उसमें बताया था आपका टैक्स के लिए जो प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, और डिविडेंड, इन दोनों का एडजस्टमेंट करते हैं. साथ में एक और एडजस्टमेंट होता है ट्रांसफर टू रिजर्व, तो वो यहाँ पर नहीं है इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है. लेकिन ये आपका दो चीजें यहाँ पर है, ठीक है. एक है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 है और नीचे में आप देखेंगे 40,000 रिफंड दिया हुआ है, तो नेट इफेक्ट आ रहा है 10,000. और प्रपोज डिविडेंड है आपका 50,000. एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव हो चुका है, ठीक है. तो वो भी मतलब P&L में हम ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं, ये लिखा हुआ है. तो आपका अब यहाँ पर आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ये आपका हो गया 110, 120, 1,70,000, ठीक है. ये आपको वर्किंग मोड पे शो करना पड़ेगा. ये आप एक वर्किंग मोड बनाएंगे और इसमें आपको शो करना पड़ेगा. कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होगा, ठीक है. इसके बाद देखिए, इसके बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे. अब हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. अब हमारी हेडिंग होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जो अभी हमने कैलकुलेट किया 1,70,000. ऐड. अब क्या क्या ऐड करते हैं आपको पता है. नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंस है उनको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है. तो नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस में क्या क्या दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में. गुडविल दिया हुआ है, गुडविल रिटर्न ऑफ दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट दिया हुआ है. तो इन तीनों चीजों को हम लोग ऐड कर लेंगे. सबसे पहले डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, कैश का आउटफ्लो एक्चुअल में नहीं होता. डेप्रिसिएशन दिया हुआ है आपका 20,000. देन आपका दिया हुआ है गुडविल अमोर्टाइज, मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी आपकी दी हुई है 40,000. गुडविल रिटर्न ऑफ 40,000. एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो नहीं है. लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आपका दिया हुआ है 10,000. ये तीनों आपका ऐड हो जाएगा. 20 + 40 + 10, ये हो गया आपका 70,000. ये हो गया 2,40,000. अब देखिए इसमें से लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है. तो लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम. नॉन ऑपरेटिंग इनकम में एक ही आइटम है आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड. ये आपका 40,000, ये आपका माइनस हो रहा है. बैलेंस आ गया आपका 2 लाख, ठीक है. इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है आपका, तो ये जब हम एडजस्ट करते हैं इसको हम लोग लिखते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन. ये आपका हुआ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. इसमें हम कर रहे हैं हम लोग. अब इसके बाद आपको स्टेप याद होगा. इसके बाद हम लोग वर्किंग कैपिटल चेंज को कंसीडर करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल चेंज नहीं है, तो अब यहाँ पर इसके बाद है इनकम टैक्स. तो इनकम टैक्स पेड. अब आप देखिए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अलग है और इनकम टैक्स पेड अलग है.
इस एग्जाम्पल में दोनों का अमाउंट सेम है, प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 है और टैक्स पेड 50,000 है। तो हम ये टैक्स पेड वाला फिगर ले रहे हैं। तो टैक्स पेड आपका है 50,000, उसमें से आपको 40,000 रिफंड हो गया, तो एक्चुअल में टैक्स पेड आपका कितना है 10,000। तो ये आपका आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1 लाख। तो ये इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस थी। क्वेश्चन बताने के पीछे पर्पस था कि जो आपका अगर क्वेश्चन में टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व और डिविडेंड से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो पहले हम वर्किंग नोट में कैश फ्लो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करेंगे। वो वर्किंग नोट का पार्ट होगा, कैश फ्लो का पार्ट नहीं होगा। कैश फ्लो स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से। तो वर्किंग नोट में ये तीन चीज और भी चीजें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी उसमें लिखा है, लेकिन हमारे 12th में कंसर्न नहीं है। तीन चीज आप ध्यान रखोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड से रिलेटेड और ट्रांसफर टू रिजर्व। ये अगर तीन चीज दी हुई है तो पहले हमें यहाँ पर एडजस्ट वर्किंग नोट बना के यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से। ठीक है, क्लियर? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। ये हम क्वेश्चन है, पिछला जो क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा सा अलग है, जिसमें हम बाकी जो एडजस्टमेंट हम लोगों ने थियोरेटिकली डिस्कस किए थे वो यहाँ पर आएंगे। देखिए कैलकुलेशन बोल रहा है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। लैंग्वेज का ध्यान देंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, इसका मतलब है कि इसमें से टैक्स और डिविडेंड माइनस हो चुका है। तो ये दिया है आपका 1,10,000। उसके बाद दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स आपका दिया हुआ है 50,000। देन दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स इन AGM। AGM का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। सो 50,000 आपका प्रपोज डिविडेंड है। देन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन दिया है आपका 20,000। देन लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट दिया हुआ है आपका 10,000। देन दिया हुआ है गुडविल एमोर्टाइज्ड, गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, 40,000। यहाँ सीधे नेट फिगर दिए हुए हैं। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये भी आपका दिया हुआ है 40,000। देन आपका दिया हुआ है इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड आपका 50,000 है। और लास्ट में दिया हुआ है इनकम टैक्स रिफंड 40,000 है। ठीक है, तो ये आपके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। प्रोविज़न फॉर टैक्स भी दिया हुआ है, नीचे में टैक्स पेड भी दिया हुआ है 50,000। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ध्यान से आपने क्वेश्चन सुन लिया होगा और ये क्वेश्चन आपके सामने भी है, आप क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा इसको मैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पिछला जो क्वेश्चन बनाया था उससे ये थोड़ा अलग है, बाकी के भी एडजस्टमेंट हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन में स्पेसिफिक आपको वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना। यहाँ पर दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड दिया हुआ है। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड दिया है। और आप ध्यान करिए कि जब हम क्या अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं तो वहां पर लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए आपके पास दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है 1,10,000। 1,10,000 इसमें हम क्या करेंगे, ऐड। सबसे पहला हो जाएगा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स।
प्रोविजन फॉर टैक्स आपका 50,000 है और उसमें से आपको 40,000 रिफंड हो गया है, तो नेट इफेक्ट आएगा आपका 10,000। ऑल्सो एड प्रपोज डिविडेंड आपका 50,000। जब आप टैक्स और डिविडेंड का एडजस्टमेंट कर देते हैं, आपको याद होगा पिछले स्लाइड में मैंने जब प्रोफार्मा बताया था तो उसमें बताया था आपका टैक्स के लिए जो प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, और डिविडेंड, इन दोनों का एडजस्टमेंट करते हैं। साथ में एक और एडजस्टमेंट होता है ट्रांसफर टू रिजर्व, तो वो यहाँ पर नहीं है इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये आपका दो चीजें यहाँ पर है, ठीक है। एक है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 है और नीचे में आप देखेंगे 40,000 रिफंड दिया हुआ है, तो नेट इफेक्ट आ रहा है 10,000 और प्रपोज डिविडेंड है आपका 50,000। एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव हो चुका है, ठीक है, तो वो भी मतलब P&L में हम ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं, ये लिखा हुआ है। तो आपका अब यहाँ पर आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये आपका हो गया 110, 120, 1,70,000, ठीक है। ये आपको वर्किंग नोट पे शो करना पड़ेगा, ये आप एक वर्किंग नोट बनाएंगे और इसमें आपको शो करना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। अब हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, अब हमारी हेडिंग होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जो अभी हमने कैलकुलेट किया 1,70,000 ऐड। अब क्या क्या ऐड करते हैं आपको पता है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंस है उनको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस में क्या क्या दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, गुडविल दिया हुआ है, गुडविल रिटर्न ऑफ दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट दिया हुआ है। तो इन तीनों चीजों को हम लोग ऐड कर लेंगे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, कैश का आउटफ्लो एक्चुअल में नहीं होता। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है आपका 20,000। देन आपका दिया हुआ है गुडविल अमोर्टाइज, मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी आपकी दी हुई है 40,000 गुडविल रिटर्न ऑफ 40,000 एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आपका दिया हुआ है 10,000। ये तीनों आपका ऐड हो जाएगा 20 + 40 + 10, ये हो गया आपका 70,000, ये हो गया 2,40,000। आप देखिए इसमें से लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में एक ही आइटम है आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये आपका 40,000, ये आपका माइनस हो रहा है, बैलेंस आ गया आपका 2 लाख, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है आपका, तो ये जब हम एडजस्ट करते हैं इसको हम लोग लिखते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपका होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें हम कर रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद आपको स्टेप याद होगा, इसके बाद हम लोग वर्किंग कैपिटल चेंज को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल चेंज नहीं है, तो अब यहाँ पर इसके बाद है इनकम टैक्स। तो
इनकम टैक्स पेड। अब आप देखिए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अलग है और इनकम टैक्स पेड अलग है। इस एग्जांपल में दोनों का अमाउंट सेम है, प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 है और टैक्स पेड 50,000 है। तो हम ये टैक्स पेड वाला फिगर ले रहे हैं, तो टैक्स पेड आपका है 50,000, उसमें से आपको 40,000 रिफंड हो गया, तो एक्चुअल में टैक्स पेड आपका कितना है 10,000। तो ये आपका आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1 लाख। तो ये इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस थी। क्वेश्चन बताने के पीछे पर्पस था कि जो आपका अगर क्वेश्चन में टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व और डिविडेंड से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो पहले हम वर्किंग नोट में कैश फ्लो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करेंगे। वो वर्किंग नोट का पार्ट होगा, कैश फ्लो का पार्ट नहीं होगा। कैश फ्लो स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से। तो वर्किंग नोट में ये तीन चीज और भी चीजें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी उसमें लिखा है, लेकिन हमारे 12th में कंसर्न ये तीन चीज आप ध्यान रखोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड से रिलेटेड और ट्रांसफर टू रिजर्व। ये अगर तीन चीज दी हुई है तो पहले हमें यहाँ पर एडजस्ट वर्किंग नोट बना के तो यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से। ठीक है, क्लियर? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और इस टाइप का एडजस्टमेंट आता है प्रोविजन फॉर टैक्स में। सेम एग्जांपल ले रहे हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में दिया हुआ है 2019-20 का 1 लाख और प्रीवियस ईयर का 80,000 दिया है। इसके बाद आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख जब एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी आपको पता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस देंगे। ओपनिंग बैलेंस मतलब प्रीवियस ईयर का बैलेंस, ये है आपका 80,000। ठीक है, टू बैलेंस सीबी, ये आपका है क्लोजिंग बैलेंस, ये आपका हो गया 1 लाख। ठीक है, टैक्स पे करेंगे, एंट्री बनती है प्रोविजन फॉर टैक्स टू कैश, तो प्रोविजन फॉर टैक्स में टू कैश 1 लाख। अब यहाँ पर देखिए, अब इस अकाउंट को आप क्लोज करेंगे। इधर का टोटल हो गया 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख और 2 लाख माइनस 80,000 बाय P&L स्टेटमेंट, ये आपका आ गया 1,20,000। ये जो आपने बाय P&L स्टेटमेंट, ये जो बैलेंसिंग फिगर लिखा हुआ है, ये बैलेंसिंग फिगर करेंट ईयर का प्रोविजन है। ठीक है, तो ये जो 1,20,000 बैलेंसिंग फिगर आया है, ये करंट ईयर का प्रोविजन है। अब जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पे पहुंचोगे तो ये वाला प्लस होगा और टैक्स पेड तो ये वाला माइनस होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार का देखा है तो यहाँ पर आप देखिए टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दे देगा, तो आपने ये टैक्स पेड कैश हो गया। कई बार टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर ना देके, ठीक है, टैक्स डेबिटेड टू P&L स्टेटमेंट दे देता है, तो आपको ये फिगर निकालना पड़ता है। इन दोनों में से कोई एक फिगर मिस होता है तो उसको हम यहाँ पर स्केल से कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपको अकाउंट बनाना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर अकाउंट बनाना है तो प्रोविजन फॉर टैक्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस मतलब प्रीवियस ईयर का, क्लोजिंग बैलेंस मतलब करंट ईयर का बैलेंस है। उसके बाद आपका टू कैश, इट मीन टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पर टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन है, कई बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डेबिट किया उसकी इंफॉर्मेशन आती है। दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन रहेगी, बैलेंसिंग फिगर निकाल के आप ये इंफॉर्मेशन निकालोगे। ये दो इंफॉर्मेशन हमारे काम की है। P&L स्टेटमेंट में जो हम डेबिट कर रहे हैं ये करंट ईयर का प्रोविजन है और ये वाला आपका टैक्स पेड है। ये आपका प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए टैक्स के एडजस्टमेंट में प्लस होगा ये वाला, और ये वाला जो आइटम है टैक्स पेड है ये यहाँ पर डिडक्ट होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताया, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, सॉल्व करके दिखाया। एक ये आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। इसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, फॉर्मेट को फॉलो करते हुए बनाएंगे, और इसका जो आंसर है वो 1,30,000 आएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,30,000, ठीक है, पॉजिटिव में आएगा। तो आपको ट्राई करना है इसको और देखना है कि ये आंसर आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है।